हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक जो टेलीकॉम टावर है उसके कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो टेलीकॉम मोबाइल टावर होता है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या बेस्ट एंट्री निकल के आती है और जो टारगेट है वो क्या निकल के आती है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या आप लोग होल्ड कर सकते हो वो एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं चार्ट के माध्यम से। तो ये रहा उस कंपनी का चार्ट, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एनएससी का चार्ट खोला हुआ है। डेली चार्ट आज ये ऑलमोस्ट क्या आज ये अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। 2.56% अप था। अगर आप लोग चेक करते हो तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 100% की गेन देके जा रही है। ये ऑलमोस्ट 100% की गेन देके जा चुकी है। ऑलमोस्ट क्या 0.9 से रैली शुरू हुआ था, अभी ₹2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बेस है वो निकल कर आता है अराउंड 2.2 से 2.28 तक। ये इसका एवरेज निकल के आता है 2.30 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन ये कवर मतलब अगर पेनिट्रेट करके ऊपर चली जाती है तो 3.4 तक का ये टारगेट दिखा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 3.4 तक जा सकती है और ये जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर सकती है, क्योंकि अगर क्रॉस कर लेती है कंपनी तो आराम से 3.4 तक जाएगी। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे, ये ज़्यादा कोई बताता नहीं है, अगर आप लोग वॉल्यूम में नोटिस करोगे तो वॉल्यूम का जो चार्ट है वो टोटली डिक्रीजिंग चार्ट है। वॉल्यूम अगर देखोगे प्राइस पॉइंट से हिसाब से, जितना प्राइस ऊपर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम कम हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हो, वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मतलब कुछ भी नहीं है वॉल्यूम। तो आज का वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे, लेकिन आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगा। मुझे अब लगता है 2.25 के अगर कोई भी ब्रेकआउट नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम में ब्रेकआउट नहीं होता है, तो 2.25 के लेवल से ये नीचे गिर सकता है। तो अगर 2.25 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो क्या आप लोगों को न्यू फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 3.40 के लेवल्स के लिए अगर स्विंग ट्रेडिंग अप्लाई करते हो तो मत करो। अगर यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे सेल कर दोगे फंस सकते हो, बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। फ्रेश बाई बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोगों के पास शेयर है तो मैं बोलूँगा 2.25 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना, या तो फिर 2.25 को ही मेरा जो फर्स्ट रूल था उसके अकॉर्डिंग यही सेट टारगेट समझ लेना कि उसके इमोशनलेस ट्रेडिंग करना। उसके ऊपर कितना भी चले जाए 2.25 में ही मुझे निकलना है, मुझे 2.25 में ही निकलना है। उसके ऊपर जितना भी चले जाए, चाहे ₹10 तक भी चले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 2.25 में निकलना है। ये सोच के पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ये तो फिर जो सेफेस्ट तरीका है, जितना पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो एक बार वो कैपिटल निकाल लो मार्केट से इस लेवल के अराउंड। वो जो सिर्फ कैपिटल था जो आपने इन्वेस्ट किया था वो निकाल लो आप लोग, और बाकी जो रेस्ट प्रॉफिट है उससे ये 3.4 के लेवल्स तक आने दो। तो आप लोगों को अगर कुछ भी होता है यहाँ से, अगर ट्रैप हो जाते हो आप लोग, तो एक अच्छी बात है कि आप लोगों का जो इन्वेस्टेड मनी है वो निकल गया आप लोगों का। मतलब लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। प्रॉफिट होगा, कम होगा, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टेड मनी निकल गया, अगर यहाँ पर भी आके क्लोजिंग होता है तो जितना मान लो आपके पास 10 शेयर प्रॉफिट बुकिंग के बाद पड़े रहते हैं, 10 शेयर या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो एक्स्ट्रा ही होगा। 10 शेयर ₹1 के लेवल में, मतलब ₹10 आप लोगों को एक्स्ट्रा ही मिलेगा, इसलिए प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर एक बार आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो तो, मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं, जितना आप लोगों के पास कैपिटल था वो निकाल लेना। तो चलिए देख लेते हैं जो डिलीवरी परसेंटेज जो क्या निकल के था, कितने वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम तो काफ़ी कम ट्रेड हुआ है कुछ दिनों से, वो देख ही सकते हो आप लोग। फिर से मंडे को मार्केट खोलेगा, मुझे लगता है मंडे को ये कितना, एक दिन में ऑलमोस्ट 0.05, तो ये नेक्स्ट वीक के बाद ही ये आराम से नीचे गिर सकता है, मतलब विद इन जुलाई 10 या 15 ये नीचे गिर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट पैटर्न क्या बताती है कंपनी का, चार्ट पैटर्न सॉरी वॉल्यूम का जो वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज क्या बताती है कंपनी के बारे में। तो ये रहा एनएससी का चार्ट, ये आप लोग देख सकते हो। ओनली 16 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू ओनली 32 लाख निकल के आता है। और अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, ये दिसंबर से जुलाई मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 300% प्लस 344% गेन दिया है। 300 प्लस मतलब कोई भी लो में एकदम लो में और एकदम हाई में सेल नहीं कर सकता, एकदम लो में एंट्री करके एकदम हाई में सेल नहीं कर सकता।
सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, आइदर ही इज़ लाइंग और ही इज़ गॉड। और एक चीज़ नोटिस करोगे आप लोग, इसका जो बाइंग पेंडिंग क्वांटिटी है वो 16,35,243 से भी ज़्यादा, ये करोड़ में है, करोड़ में पेंडिंग क्वांटिटी है। यहीं पे लोग फंसते हैं। यहाँ पे अगर अब फ्रेश बाइंग जो लोग कर रहे हैं वो पूरा ट्रैप होंगे, वो लोग अच्छी तरह से 100% ट्रैप होंगे। 100 में से 1 या 2 जन ही क्विट करके निकल सकते हैं, उसमें से बाकी सारे लोग ट्रैप होंगे। यहीं पे जो रिटेलर्स हैं वो गलती कर देते हैं। 100% का डिलीवरी ये तो होना ही था, क्योंकि अपर सर्किट में ट्रेडिंग ही नहीं हुआ आज। तो एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कंपनी का, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है कंपनी। ये आप लोग देख सकते हो, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग विच इज बेस्ड ऑन बिल्डिंग, ओनिंग, operating and maintaining passive telecom infrastructure sites capable of hosting active network components of various technologies of multiple telecom operators as well as providing energy management solution। तो मार्केट कैप भी देख लेते हैं कंपनी का, 2437 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल करता है। बुक वैल्यू नेगेटिव में है, आरओसी माइनस में है, -10.7, बुक वैल्यू करंट प्राइस 1.95, ऑलमोस्ट ये अपनी 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू द 52 वीक्स लो। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, कौन सी होगा। प्रोज में कुछ भी नहीं होगा शायद, नहीं प्रोज में है कंपनी एज रिड्यूस्ड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स में सबसे मेन प्रोमोटर्स हैव प्लेज्ड 100% ऑफ देयर 100% ऑफ देयर होल्डिंग। प्रोमोटर्स भी अपना मतलब प्रोमोटर्स का भी भरोसा नहीं है अपने कंपनी के ऊपर, तो जितना हो सके इसको अवॉइड करना। फंडामेंटली ये कंपनी पहले से ही ज़ीरो है, ज़ीरो, और टेक्निकली तो अभी एंट्री करने के लिए ये कंपनी 1 या 2 रेट करूँगा, क्योंकि जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड है वो ही ₹2 के आसपास अगर एंट्री कर सकते हो तो एंट्री करके ₹2.20 के आसपास निकल सकते हो। उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होगा वैसे ट्रेडिंग करके निकलने के लिए, क्योंकि T+2 डेज से पहले बहुत सारे जो मतलब जो छोटे ब्रोकर्स होता है वो बाई टुडे एंड सेल टुमारो उसका ऑप्शन नहीं देता है। तो T+2 में ही आप लोगों को सेल करना होगा, जब तक वो शेयर्स आप लोगों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता तब उसके बाद सेल करना होगा। तो फंस सकते हो, मत करो। सेल्स में देख सकते हो सेल्स इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस देख सकते हो एक्सपेंसेस भी बहुत ही इंक्रीज़ हुआ है 683 करोड़। इसका जो मेन रीज़न है वो है इसका इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। को ईयर ऑन ईयर बेसिस में देख लेते हैं, कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है तो रिकवर कर रहा है, लेकिन छोड़ दो इसका। ये आप लोग देख सकते हो एक भी ईयर प्रॉफिट नहीं दिया इस कंपनी ने, 2010 से प्रॉफिटेबल नहीं रही कंपनी। रिजर्व भी माइनस में है, ज़ीरो क्या -10/10 है ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए। नेट कैश फ्लो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। DII इसके पास सबसे ज़्यादा माल है, प्रोमोटर्स के पास ओनली 3.36%। जितना हो सके DII में देख लेते हैं कौन कौन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक LIC का यहाँ पर भी होल्डिंग है, मत होल्ड करो। इसके पास भी ऑलमोस्ट यहाँ पे तो 16% निकल ही गया, ऑलमोस्ट 10 to 12% के पास आसपास रिटेलर्स का होल्डिंग है। ये सब बड़े इन्वेस्टर्स है, ये लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे अगर लॉस हुआ तो, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे, उतने कैपिटल नहीं है आप लोगों के पास। क्योंकि मैं भी जब बिगिनिंग में ट्रेड करता था तब एक लॉस 100 प्रॉफिट के बराबर होता था, क्योंकि प्रॉफिट होता तो ओनली ₹10, ₹20, ₹50 मैक्सिमम ब्रोकरेज दे के, ये ब्रोकरेज के विदाउट ब्रोकरेज है, मैक्सिमम ₹100 प्रॉफिट होता था। तब लॉस मैं बियर ही नहीं कर सकता। अब जब लॉस होता ₹100 से शुरू होता था, ₹200 इतना लॉस होता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कंपनी को, बहुत सारे कंपनी है मार्केट में, उसमें पैसा लगाओ, इसको छोड़ दो, इसका पीछे छोड़ दो, बहुत सारे कंपनी है मार्केट में। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइस।